हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट को देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं कि जो यस्टरडे प्रीवियस डे की जो मूवमेंट क्या हुआ था, कहाँ हमने एनालाइज किया था, उसके बाद क्या हुआ उसका एक बार रिव्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कल जब हम एनालाइज कर रहा था उस समय 63 के एरिया पे था जो मॉर्निंग में। उसके बाद हमने जो लेवल बनाया था अभी आपके सामने ही है, बाइंग का और सेलिंग का भी हमने दो लेवल्स बताए थे, की लेवल। उसके बाद हमने बताया था कि जैसे जैसे एक एक आवर्स के जो कैंडल बनते जाएंगे उसके हिसाब से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आपको पता है कल 70-60 के लेवल था, नीचे आ गया 55 के आसपास, उसके बाद फिर 70, उसके बाद सीधा 40 के जो लेवल पर पहुंच गया। तो हम लोग इसकी भरपूर फ़ायदा उठाया और कोई भी ऐसे कोई मोमेंट को हमने मिस नहीं किया। तो ये बहुत ही हमारे लिए बहुत अच्छे गर्व की बात है। जो हमारे साथ स्टूडेंट है और व्यूअर है वो सब बेनिफिट काफ़ी लिया है, बहुत बढ़िया बेनिफिट लिया है। तो कैसे कैसे हुआ उसको हम अभी आपको बताते हैं। तो ये जो मोमेंट हुआ था, पहले एक सेलिंग हुआ था और उसके बाद बाइंग, फिर सेलिंग, उसके बाद फिर बाइंग, फिर सेलिंग नीचे तक, और कल से फिर इधर तक का करीब 60 पिप के आसपास के मोमेंट दिया है। करीब हमने 7-8 सिग्नल्स हमारा एक्यूरेट हुआ है। उसमें से एक हमारा एसएल भी लग गया, बहुत छोटी सी एसएल थी, 10 पिप के एसएल हमने बताया था। अभी अलग अलग ब्रोकर का ऊपर है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 15 पिप से लगा होगा। उसके बाद तुरंत हमने उसको करेक्शन किया था, क्योंकि हमने छोटे एसएल रखने का भी एक कारण था कि हमारा एक्चुअली एसएल बनता था 73, हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था। लेकिन जो छोटी इक्विटी वाला है $100 से जो 10,000 जो डॉलर के जो जर्नी पे है, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। 73 का मतलब आपकी 100 पिप के आसपास की एसएल हो जाता है। तो हमने बताए थे बिग इक्विटी वाला उसको होल्ड करें और जो स्मॉल अकाउंट वाले जल्दी 10 पिप भी हम लोग रखना है, उसके बाद हम लोग आउट हो जाएंगे। तो 10, 20, 30 पिप तक तो नॉर्मल एसएल बनता ही है गोल्ड के अंदर, इतने तो वीक मार ही जाता है। तो फिर भी हमने एक स्कैल्प टाइप की हमने ट्रेड दिया, तो उसमें हमारे एसएल भी लग गया, वो भी हमने कल शो किया था। उसके बाद की जितने मूवमेंट है वो भी हमने बताया, और जो व्यूवर है काफ़ी खुश है, हमको मैसेज करते रहते हैं, अब हमारा क्लास में ज्वाइन करते रहते हैं। आपको पता है हम लोग जब से ये चालू किया हमारा कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में ही जा रहा है, और किसी दिन हमें एक ही एंट्री मिला है, किसी दिन हमको 5 मिलता है, किसी दिन 7 मिल जाता है, लेकिन कंसिस्टेंटली प्रॉफिट है। तो आप लोग भी वेलकम है। अगर आप काफ़ी लॉस कर रहे हैं, कंटिन्यू लॉस कर रहे हैं, तो समझ लो स्ट्रेटजी कुछ गड़बड़ है। तो प्रॉपर लर्निंग कीजिए। 1 महीने का जो हमारा क्रैश कोर्स है, और इस कोर्स के अंदर आपकी लर्निंग भी होगी और साथ साथ हम सेटअप भी दे देंगे, हम सिग्नल से प्रोवाइड करते हैं, ताकि स्टूडेंट क्लास करते करते एक कम से कम $400-500 तक को लेके जाएं। तो ये कोई मुश्किल नहीं हमारे लिए, और हम लोग लाइव ट्रेडिंग भी करते हैं। और कल भी जो भी लोग ज्वाइनिंग हुआ था उनको हमने लाइव ट्रेड दिखाया था। साथ साथ वो बहुत खुश हुआ है, क्योंकि जो हमने देखा है मैक्सिमम लोग लाइव में आता नहीं है, आने में डरते। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी स्क्रिप्ट में हम लोग कर सकते हैं ट्रेड। और स्पेशली हम लोग गोल्ड इसलिए कर रहे हैं कि गोल्ड की मूवमेंट अच्छा है और टेक्निकली बिल्कुल आपके साथ देता है, इसलिए बहुत बढ़िया है। तो जो भी लोग आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेज कीजिएगा या वॉइस मैसेज कीजिएगा, जैसे टाइम होगा हम आपको अटेंड करेंगे। ज़रूर उस दिन के अंदर अंदर आपको अटेंड पक्का करूँगा। तो ये रहा बात है। अब हम लोग देखते हैं क्या हुआ था कल का जून 8, जून 7, ये मॉर्निंग की जो सेक्शन थी, इधर तक तो हमने कल बताया था। उसके बाद आप लोग देख सकते हो जैसे जैसे हमारा जो मॉर्निंग के जो एंट्री मिला था, ये रनिंग प्रॉफिट जो मॉर्निंग का था हमने जो दिखाया है, ये आप देख सकते हो, ये जो सेटअप दिया था, और रनिंग प्रॉफिट 70 पिप का। तो मॉर्निंग का मूवमेंट ये जो था, हम लोग जो सेटअप देता है, तो जो जानता है, जो इस जो स्ट्रैटेजी को जानते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और जो नॉर्मल
लोग होते हैं जो सिर्फ कोई इंडिकेटर या सॉफ्टवेयर के ऊपर करते हैं तो नहीं पकड़ पाते। तो इसलिए हम लोग जनरल ग्रुप में हमें थोड़ी-सी दिक्कत रहता है कि लोग हमसे पूछते हैं कि सर हमें कन्फर्मेशन नहीं मिला। तो कन्फर्मेशन में थोड़ी-सी टाइम लगेगा आपको, उसको लर्निंग आपको करना ही पड़ेगा और कोई उपाय इस समय नहीं है। बिना लर्निंग की, बिना एजुकेशन के आप इतनी बड़ी मार्केट में घुस जाएँगे, 101% आपका लॉस होगा। क्योंकि 5 टू 10% लोग जो पैसा कमाता है, ये 90% लोगों का पैसा ही है, जो डेली के डेली लॉस कर रहे हैं। आपको पता है कोई डेली $300-400 लॉस कर रहा है, फिर भी वही वही स्ट्रैटेजी पर है। अगर कंटिन्यू आपका लॉस हो रहा है, ज़्यादा बढ़िया अकाउंट है, पर 20-25% तक आपका अगर ड्रॉ डाउन है तो हम आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। लेकिन आपका 90% भी डूबा हुआ है तो फिर हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी हम हेल्प करने के लिए हम लोग रेडी है। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग बार-बार इस सिग्नल से ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर इसलिए ध्यान देते हैं ताकि आपको आगे जाके किसी से डिपेंड ना होना पड़े और कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको मार्केट रीड करना आना चाहिए। अगर प्रॉपर मार्केट रीड किया तो हर जगह से आपको एंट्री मिलेगी। उसके बीच में 1-2 छोटे से एसएल लग गया, वो कोई सब इसका पार्ट है। आप इससे डर के जा नहीं सकते। एसएल से डर गया तो समझ लो आपको एंट्री नहीं मिलेगा। आप कहाँ एंट्री ले पाएँगे? हर जगह आपको डर लगेगा। तो वो नहीं है, एसएल तो आपको देना ही पड़ेगा, रिस्क तो आपको देने पड़ेगा, लेकिन रिस्क मिनिमम होना चाहिए। आपको अगर 5-6 ट्रेड लग रहे हैं तो 5-6 ट्रेड के अंदर आपको 1-2 एसएल लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो होता ही है, मार्केट में चलते रहते हैं। हम लोगों को तो कोई डर नहीं है एसएल लगने से और बताने में भी हमें कोई डर नहीं है। तो ये रहा बात है। तो एजुकेशन बहुत पक्की है। आप लोग कंटिन्यू अगर आप लॉस में चल रहे हैं, प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, तो हमारे साथ आप जोड़ सकते हैं। हमारा 100 से 10,000 के जो जर्नी है अभी 400 क्रॉस हो चुका है। कुछ लोगों को 350 तक है, किसी का, क्योंकि जो अपने अपने रिस्क के ऊपर होता है, लेकिन सब प्रॉफिट में है। तो ये सबसे बड़ी बात है। इतनी बड़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी ओपनली आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपके लिए कम से कम 4 महीने के अंदर हमारा उम्मीद है कि ये टारगेट पहुंचना चाहिए। तो ये रहा बात है। अभी ये देखिए मॉर्निंग का जो हमने बताया था, सेल हमारा जो 73 था, ये सेल, लेकिन छोटी कुटी वाले के लिए हमने एक ये दिया था। ये भी हमारा सेटअप है, ये समझ में नहीं आया एंट्री। ये देखिए आप सेल का जो चल रहा था, ये सब प्रॉफिट है। ये 100 पिप का प्रॉफिट हुआ। ये आप लोग देखिए, हमने मैसेज किया था 65 तक, ये 3 टाइम्स हो चुका है। और जो छोटे इक्विटी वाला है वो नहीं ले, बाकी आपको 73 पे एसएल लगाना है। और उसके बाद आप देख रहे हैं जहाँ बाई जब हमारा जो शुरू हुआ था 55 से, फिर हमने बाई किया है, सेल एक बार हुआ, फिर बाई किया है, उसके बाद फिर ऊपर से फिर हमने सेल किया है। ये भी आप लोग देख सकते हो। और ये भी आपका 50 पिप का उस समय ये हुआ था। ये जो एरिया था जो हमारा एसएल हो गया था, ये आप लोग देखते होंगे। उसके बाद अगेन हमने 64 पे हमारा एसएल लग गया था, 64 करके सीधा 66 से फिर रिवर्स आ गया और उसके बाद फिर हमने एसएल 66 दे दिया। ये आप देख सकते हो, ये 2:30 बजे का कल फिर हमने एसएल दिया 66 का। उसके बाद फिर हमने एंट्री 62 63 पे लिया, कोई 64 पे लिया है, लेकिन कंटिन्यू उनकी प्रॉफिट रहा। ये आप देख सकते हो किस तरीके से मूवमेंट हुआ था। फिर 63 से हमने सेल के लिए दिया था। ये पक्का एसएल के साथ ही है। ये देखिए, ये हम लोग जल्दी जल्दी बताते हैं क्योंकि ये बताने में ही थोड़ा सा टाइम निकल जाता है, क्योंकि इतने स्क्रीनशॉट हो जाते हैं कि अब क्या क्या आपको डालूं। अब हम लोग 10 मिनट की अगर वीडियो में बात भी करना है, एनालिसिस भी करना है और स्क्रीनशॉट भी शेयर करते आएगा तो थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन हम लोगों को जो रिस्पॉन्स मिला है वो बताता है कि सब अच्छा है, क्योंकि उससे कुछ सीखने को मिल जाता है, कैसे कैसे मूवमेंट हुआ है। तो ये आप देख सकते हो, जो हमने बाई का दिया था और हमारा एसएल था 50। तो इसमें क्या हो जाता है, हम लोग एंट्री करके फिर शेयर कर देते हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट निकालने का टाइम नहीं, पहले तो हमें एंट्री करना चाहिए। तो जहाँ क्लोज करना क्लोज किया, दोबारा एंट्री करना एंट्री किया, जहाँ ट्रेल किया करना है तो ट्रेल करते हैं। तो उसके बाद हम जस्ट स्क्रीनशॉट देते हैं, सेटअप देते हैं, और जो स्टूडेंट्स है वो कैच कर लेते हैं। करना हो तो कर लेगा, नहीं हो तो अवॉइड कर लेगा। अगर उनको सेटअप बन गया, प्राइस बिहेवियर और मोमेंटम वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। 75% के ऊपर जब पहुंच जाते हैं तो हमारा अच्छा एंट्री हो जाते हैं छोटे से एसएल के साथ। तो अभी आप देख सकते हैं 70 पिप इधर भी हो गया और ये 100 पिप का था। अब आप इसमें देख सकते हो हम लोग सेल कर दिया है, करने के बाद हम स्क्रीनशॉट लिया है।
ये हमारा ऑलरेडी सेल पड़ा हुआ है, देख लीजिए वो पर टॉप में 69 68 पे, लेकिन हमारा जो बाई इधर से जो गया था ये वाला बाई है, ये 100 पिप तक हो गया, इसको क्लोज किया फिर सेल पे आ गया। उसके बाद हमने नीचे दिया, ये देखिए उसका 50 पिप हुआ तो उस समय का स्क्रीनशॉट है, ये आप देख सकते हो। ये जो बाई पहले किया था ये 60 पिप का है, ये 1940 पे बाई के इधर उधर का हो जाता है, स्क्रीनशॉट है ये कंटिन्यूसली नहीं यार। 1940 जो बाई ये तो मॉर्निंग का है, जो कल नाइट को हमने जो दिया था उसका था, वो भी करीब अभी 60 पिप के आसपास मूवमेंट हो गया। ट्रेल करना पक्का, ताकि जब प्रॉफिट आपका हाथ में आ गया तो आप उसको ट्रेल कीजिए, ताकि आपको पैसा लॉस न हो जाए। हाथ में मिला हुआ पैसे को खोना कोई अच्छी ट्रेडिंग नहीं है, हम उसमें नहीं जाते। ये आप देख सकते हो प्रॉफिट कैसे कैसे हुआ है, ये देखिए कंटिन्यू प्रॉफिट है, कुछ नहीं $100 में भी आप कमा सकते हो, आपका लाइफ आप बना सकते हो। अगर आप कंटिन्यू लॉस कर रहे तो समझ लो आपका पैसे का नहीं है, पूरा फैमिली को भी आप बर्बाद कर रहे, तो चेंज करने का टाइम आ गया है। अब लोग डेली 200 300 $400 लॉस कर रहे, लेकिन पढ़ने का उनके पास समय ही नहीं है। 1 महीने लगेगा क्लास के लिए, अरे तो फिर हम कब कमाएंगे? तो ये सब माइंड सेट की प्रॉब्लम है। ये देखिए सर, हम लोग एसएल जो दिया था हमने मेंशन भी किया था, एसएल हिट हुआ 10 पिप का, 10 थोड़ा ज़्यादा भी लगा होगा, 15 भी लग सकता है, तो इतनी थी, बड़ी छोटी एसएल थी, तो ये हमने दिया था। उसके बाद तुरंत हमने सेल का दोबारा एंट्री, जैसे हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आ गया तो फिर हमने दोबारा दिया था। ये आप देख सकते हो सेल का था, ये प्रॉफिट था। मैं थोड़ा सा डिटेल में बता के जा रहा हूँ। ये अभी जो ग्रुप में जो था, टेलीग्राम ग्रुप है, उसी के अंदर की स्क्रीनशॉट है ये सब, ये वाला। तो आप देख रहे हो न्यूज़ का इम्पैक्ट है और कैसे हमने एंट्री लिया है, सेल का हमने दिया था, ये सब हमने ग्रुप में भी दिया था। ये मॉर्निंग का था, जो अभी हमने एक और सेटअप अभी दिया था मॉर्निंग में। अगर एक कंफर्मेशन नहीं आया तो आप कांटेक्ट कीजिएगा, जब तक आपको ये पता नहीं चल रहा सेटअप क्या हमने सेंड किया है तो आप लोग उसमें एंट्री नहीं करना, लर्निंग करके एंट्री करना है। तो ये रहा हमारा जनरल बात है। अब हम लोग चलते हैं, अभी हमारे जो आज के की लेवल क्या होगी, और अभी आप इसमें ध्यान देना, जैसे अभी ये जो लेवल है ये फिलहाल अभी हमारे लिए कि छोटी सी रेजिस्टेंस बना हुआ है, इधर से ब्रेक नहीं हुआ। अगर ब्रेक हुआ तो हम लोग रिटेस्ट में, अच्छा एक पॉइंट और इसके बीच में बताता हूँ, हम लोग कंटिन्यू बताते जा रहे हैं, जब भी हमारा जो लेवल ब्रेक कर देता है तो हम लोग उसकी नेक्स्ट डिस्काउंट या प्रीमियम जोन से हम लोग रीटेस्ट में एंट्री करते हैं। रीटेस्ट में कंफर्मेशन मिलने के बाद, सिर्फ नीचे आ गया तो हम लोग एंट्री नहीं करते, कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर ये है, मार्केट जो मूवमेंट करते हैं, हमारा पैसा लेने के लिए मार्केट मेकर्स बहुत चक्कर लगाते हैं, बहुत ड्रामा करते हैं, तो उससे बच के अगर आपको लेना है तो आपको कंफर्मेशन ज़रूरी है। तो कंफर्मेशन है तो ही आप एंट्री करना है। तो ये आपको पता है, ये जो 3-4 दिन से जो चल रहा था, रेंज कर रहा था, उसका ब्रेक हुआ है। अब ब्रेक हम तो इस तरह का भी हो सकता था और नीचे भी हो सकता है, लेकिन नीचे के लिए हो गया। इधर से लेके लिक्विडिटी ले लिया, जो भी इसी में था उनका पैसा हाथ में आ गया। तो जो भी मार्केट के अंदर कमाता है, जो 5 to 10% लोग, वो जो लॉस किया उन्हीं के पैसा है। तो आपको सोचना है कि आप लॉस करना चाहेंगे या कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाना चाहेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, अभी ये एक लेवल रहेगा हमारा जो 48 से नीचे, 50 के नीचे, अगर इसको ब्रेक किया तो हम लोग रिटेस्ट में फिर इधर बाई करेंगे। फर्स्ट बाइंग के एरिया ये बनेगा। सेकंड, अभी आप फिलहाल ये जो लेवल है 38 के ऊपर, ये भी हमारा बाइंग जोन है, लेकिन मेरे लिए बेटर यही रहेगा इसके नीचे के लेवल 30 से 33 के जो एरिया, ये जो रेंज है, इधर आगे मिल गया तो हमें और थोड़ी सी बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अब सेलिंग के लिए ये तो एक लेवल मैंने बताया, उसके बाद 55 से नीचे इस एरिया पे अपॉर्चुनिटी मिला तो हम लोग सेल करेंगे, छोटे से सेल डाल के। इसके ऊपर फिर हमारा 65 की जो एरिया है, और फिर आपको ये जो एरिया जब भी आएगा तो हम इधर से भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अगर से 70 73 इस रेंज पे भी। फिर इसके ऊपर आपको जो पुराना लेवल है, अभी इतने तक आज जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं है, लेकिन लेवल तो हमने कंटिन्यू बताते जा रहे, इसलिए आप लोग मार्क कर लेना जो हम बता रहे हैं। इसके बाद की जो अपडेशन है, हर आवर में क्या क्या हो गया, एक एक घंटे के जो कैंडल्स क्या बताता है, उसके हिसाब से आपको अपडेट करूँगा, और वीआईपी ग्रुप में भी, और अपना जनरल ग्रुप, और जो हमारा लर्निंग ग्रुप है, स्टूडेंट्स ग्रुप है, सब में हम लोग अपडेट करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, अभी हम लोग आगे के देखते हैं, जो भी जैसे मूवमेंट होगी उसमें हम लोग आपको कंफर्मेशन देंगे। थैंक यू।